आम का अचार तो कई तरीक़ों से बनता है। आज हम देखेंगे पंजाबी मसालों के फ्लेवर वाला आम का अचार। इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। इस अचार को बनाते वक्त हमें धूप में रखने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन अचार जो है ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए हम झटपट देख लेते हैं पंजाबी मसालों के फ्लेवर वाला कच्चे आम का खट्टा अचार। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। आम का अचार बनाने के लिए हमें आम चाहिए एकदम फ्रेश और खट्टे वाले, जो अंदर से एकदम सफ़ेद हो, जिस पे रंग ना पड़ा हो और गुठलियाँ पड़ चुकी हों। मेरे घर में आम का पेड़ है, हम तो आज इसे यहीं से तोड़ रहे हैं। अगर आप मार्केट से ख़रीदें तो आप अचार वाला आम ही खरीदिए। अचार वाले आम ज़्यादातर गोल शेप के होते हैं और आम ऊपर से कड़ा होना चाहिए। इसका जो स्किन है वो साफ़ होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आज यहाँ 1.5 किलो आम लिए हैं। आम हमने तोड़ लिए हैं और इन्हें थोड़ी देर हम पानी में डुबा कर रख देते हैं। और पानी में डुबाने के बाद इसके बाद इसे हम निकाल कर कुछ देर पोंछ कर धूप में सूखने के लिए रखेंगे। और साथ ही जितने भी बर्तन या आम काटने के लिए जो कटर है या चक्कू है और चम्मच, जो भी हम अचार बनाने में यूज़ करेंगे, उन सबको हम थोड़ी देर धूप में रख देंगे। जिस बॉटल में हम अचार को भर के रखेंगे उसे भी हम धूप में रख देंगे। और इसके बाद अब हम इस आम को काटेंगे। आम का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये यहाँ से कुछ रेजिन सा निकलता है, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और उसकी वजह से अचार ख़राब हो सकता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट हम काट लेंगे। तो काटने के लिए अगर आपके पास आम कटर हो तब तो आप अच्छे से उसमें काट सकते हैं, और ना हो तो आप चाकू से इस तरीके से भी काट सकते हैं, जिसमें आप गुठली वाला पार्ट छोड़ दीजिए और किनारे किनारे से इसे निकाल लीजिए। और इसके बाद आप इसे बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के, जैसा भी चाहें उस तरीके के टुकड़े में काट लीजिए। वैसे छोटे टुकड़े करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आज इसे आम कटर में काट नहीं रही हूँ, कटवा रही हूँ, क्योंकि आम कटर में काटना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरीके से काटने के बाद ये है हमारे कटे हुए आम, जिससे हमें अचार बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं नमक और हल्दी, और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। और उसके बाद हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। मसालों में हमने लिया है मेथी, कलौंजी, सौंफ, राई की दाल, काली मिर्च, शक्कर थोड़ी सी, लेकिन शक्कर ऑप्शनल है, और शक्कर की जगह आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, हींग, जीरा, थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च, जो हमें बहुत अच्छा कलर देगी। और तेल तो हम बाद में डालेंगे, लेकिन आधा कप तेल हम अभी गरम करके ठंडा करके रख देते हैं, ताकि जब हम मसाले आम में डालें उसके साथ इस तेल को हम डालेंगे। तो ये आधा कप तेल इसे मैं गरम करके ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। सभी मसालों को हमने अच्छे से बिन लिया है, साफ़ कर लिया है, और इसे हम हल्का सा गरम करेंगे। अचार हमें बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करना होता है, तो इसलिए हम मसाले इसमें थोड़ा भून कर डालते हैं। हम चाहे तो इन मसालों को धूप में थोड़ी देर रख दें, 3-4 घंटे के लिए, और उसके बाद भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप धूप में ना रखे हो तो इन्हें कढ़ाई में आप हल्का सा गरम कर दीजिए। एक्चुअली हमें इसे ड्राई रोस्ट नहीं करना है, बस इन्हें थोड़ा सा गरम करना है, ताकि अगर इसमें कुछ नमी हो तो वो निकल जाए। तो हम एक एक करके सारे मसाले थोड़े से रोस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इसे हम निकाल कर रखेंगे। हमें कुछ मसालों को बारीक पीसना है और कुछ मसालों को हमें थोड़ा मोटा पीसना है। तो जीरा, सौंफ और राई की दाल, इसे हमें एकदम बारीक पीसना है। तो इसे हमने एक साथ रख लिया था रोस्ट करने के बाद, और इसे अब मैं मिक्सी के जार में भर दे रही हूँ और इसे हम एकदम
बारीक पीस लेंगे। तो हमने इसे बारीक पीस कर खाली कर लिया। अब हम काली मिर्च को पीसेंगे, लेकिन काली मिर्च हम थोड़ा दरदरा सा रखेंगे। और काली मिर्च भी खाली कर लेते हैं। कलौंजी को हमें बिल्कुल भी नहीं पीसना है, क्योंकि कलौंजी सिर्फ काला रंग कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम इसे नहीं पीसेंगे। मेथी को हमें बिल्कुल मोटा मोटा दरदरा सा पीसना है, क्योंकि मेथी अगर बहुत बारीक पीस दी जाए तो अचार को थोड़ा कड़वा बना सकती है। तो मेथी को हम दरदरा सा पीस लेते हैं और इसे अब हम खाली करके रख लेते हैं। तो ये अब सारे मसाले हमारे पीस चुके हैं और इन्हें अब मिला लेते हैं। इन सब मसालों को हमने मिला लिया है और इन सब मसालों को अब हम आम के ऊपर डाल देते हैं। आम में हम नमक और हल्दी पहले ही लगा चुके थे। और हम साथ में डाल देते हैं लाल मिर्च और काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और हींग भी डाल देते हैं, और शक्कर। आप शक्कर की जगह चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं सेम क्वांटिटी में, और अगर आपको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं तो आप शक्कर डालना छोड़ भी सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और उसके बाद जो आधा कप तेल हमने गरम करके रखा था उसे भी हम यहाँ डाल देते हैं। तेल हम इसलिए डालते हैं ताकि मसाले आम के ऊपर अच्छे से कोट होके रहें। और इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद कांच की एक बोतल, जिससे हमने बहुत अच्छे से धूप में सुखा लिया है, उसमें हम इन सारे आम के टुकड़ों को मसाले सहित भर देंगे। और आप कांच या सिरामिक के बर्तन भी ले सकते हैं। और भरने के बाद इसका ढक्कन लगाकर इसे हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे बाद ये आम थोड़े नरम पड़ जाएंगे और ये नीचे बैठ जाएंगे। अभी ये बॉटल हमने पूरी ब्रीम तक भरी है और 24 घंटे बाद ये इसमें करीब करीब 80% ही रह जाएगा। टोटल सरसों के तेल की मैंने 3 कप क्वांटिटी बताई थी। आधा कप तेल हमने कल ही गरम करके डाल दिया था, तो बाकी 2.5 कप तेल को हम गरम करके 1 घंटा ठंडा करने के बाद अब उसे अचार के ऊपर से डाल देते हैं। तेल की क्वांटिटी लेकिन डिपेंड करती है कि आपका बॉटल कैसा है, तो हो सकता है टोटल क्वांटिटी में आपको तेल थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा लगे। और तेल अचार के लिए हम सरसों का तेल ही लेते हैं। और अचार के ऊपर तेल हमें इतना रखना है कि इसके ऊपर 2 उंगली तक तेल रहे। अचार हमेशा तेल में डूबे रहें तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होते। अचार में नमक प्रॉपर होना चाहिए और हमेशा तेल उसके ऊपर होना चाहिए। और कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, आप कभी भी जब अचार निकाल रहे हों तो गीले चम्मच से या गीला हाथ गलती से भी अचार में ना लगे। हमेशा सूखे चम्मच से, सूखे हाथ से आप अचार निकालिए। और अगर निकालते समय आजू बाजू आपका अचार का मसाला लग गया है या आम लग गया है तो उसे आप एक टिश्यू पेपर से पोंछ दें। और हमेशा इंश्योर करें कि अचार तेल में अच्छे से डूबे हुए हों। 2 उंगली तेल उसके ऊपर हमेशा रहे, तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये अचार खाने में बहुत स्वादिष्ट है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। सो बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग। और फिर हमारी जल्दी मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ।